जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन अकाडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। साथियों, एक बार फिर समान ज्ञान जीके जिसके टॉप 42 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम्स में आने के पूरे चांस रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर हाजिर हुए हैं। आज साथियों यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम था जो इस तरह के क्वेश्चन आए थे और आने वाले 9 जून को जो कल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ख़ास और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आज वाले और आने वाले शिफ्ट में, कल की शिफ्ट में पूछे जाने के ऐसे क्वेश्चन चांस रहेंगे ज़्यादा। तो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में आई थी? साथियों अष्टप्रधानमंत्री परिषद किसके काल में आई थी? तो याद रखना साथियों, ये साथियों शिवाजी के काल में आई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो याद रखना साथियों, ये आकृति इसकी अर्धचंद्राकार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। अलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो याद रखना ये राष्ट्रकूटों ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रिय साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। युद्ध भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना कब हुई? साथियों युद्ध भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना साथियों कब हुई? तो याद रखना इसकी युद्ध साथियों तराइन का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बाबर ने अपने बाबरनामे में किस हिंदू राज का उल्लेख किया? साथियों बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया? तो याद रखना मेवाड़ राज का उल्लेख बाबरनामा में बाबर ने किया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। सर्व कर लगाया जाता है। साथियों सर्व कर ये किस क्षेत्र में लगाया जाता है? तो याद रखना ये सिंचाई में ये कर लगाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। बाबर ने अपने साथियों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 8 है। निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? इनमें से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? तो याद रखना साथियों ये विद्याधर का है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। अकबर नामा किसने लिखी है? साथियों अकबर नामा लिखने वाले अबुल फजल थे। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है 10। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार को 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? निम्नलिखित में से किसने सुल्तान कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल का निर्माण कराने वाला कौन था? तो याद रखना साथियों ये साथियों फिरोज शाह तुगलक था। इन्होंने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। पानीपत का तीसरा युद्ध
किसके बीच लड़ा गया था? साथियों, पानीपत का तीसरा युद्ध यानी महमूद एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। ये आप लोगों को याद रखना है। महमूद एवं अब्दुल अब्दाली के यानी अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध लड़ा गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 12 है। संगीत यंत्र सितार मिश्र है। साथियों, संगीत यंत्र सितार ये वीणा एवं तंबूरू से इसका मिश्रण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। अंकोट वाद का निर्माण करने वाला कौन था? यानी अंकोट वाद मंदिर का निर्माण करने वाला कौन था? तो याद रखना साथियों, ये मंदिर को निर्माण करने वाला कंबोडिया था। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। कोराक का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? साथियों, कोराक का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो याद रखना, ये नरसिंह देव बर्मन द्वितीय ने बनवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है साथियों। निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पगोडा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पगोडा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना साथियों, ये कोराक के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। पृथ्वी से सबसे अधिक नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से सबसे अधिक नज़दीक ग्रह शुक्र है। साथियों, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। ये साथियों सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। नीदरलैंड एटलस देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों, इसकी मुद्रा गिल्टर है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। चीन देश की मुद्रा क्या है? चीन देश की मुद्रा साथियों क्या है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। चीन देश की मुद्रा युआन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। क्यूबा देश की मुद्रा क्या है? साथियों, क्यूबा देश की मुद्रा क्या है? तो याद रखना, क्यूबा देश की मुद्रा साथियों पीसू है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 14 है। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हार्ड सपाट माना जाता है? जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हार्ड सपाट माना जाता है? तो याद रखना, ये पूर्वी हिमालय का क्षेत्र माना जाता है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। पेयजल में संख्या प्रदूषक सर्वाधिक है। पेयजल में संख्या प्रदूषक सर्वाधिक है। तो याद रखना, ये कानपुर में है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16 है। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। पटना शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में सम्राट चौहान हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। लुधियाना किस नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। लुधियाना शहर ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। राजीव गांधी
हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? साथियों, राजीव गांधी हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो याद रखना ये हवाई अड्डा साथियों हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी से निजी क्षेत्र में भारत का पहला हवाई अड्डा किस राज्य में निर्मित किया गया? निजी क्षेत्र में भारत का पहला हवाई अड्डा किस राज्य में निर्मित किया गया? तो याद रखना ये साथियों केरल राज्य में निर्मित किया गया था। साथियों याद रखना, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागर विमानन प्राधिकरण की स्थापना कितने ईस्वी में हुई? नागर विमानन प्राधिकरण की स्थापना साथियों 1927 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। यह आप लोगों को याद रखना है। 1927 में इसकी स्थापना हुई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कितने ईस्वी में किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कितने ईस्वी में किया गया? तो याद रखना साथियों इसका राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया था। 1953 में इसकी स्थापना किया गया, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 23 है, भारत में निर्मित जनगणना की शुरुआत कितने ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई? निम्नलिखित में से यानी भारत में निर्मित जनगणना की शुरुआत कितने ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई? तो याद रखना ये 1881 ईस्वी में हुई थी। यह आप लोगों को याद रखना है। स्वतंत्रता के बाद ये साथियों यह 7वीं जनगणना है और कुल जनगणना भारत में 15वीं हो चुकी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है 24 से केंगा ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य का है? तो साथियों केंगा ऊर्जा क्षेत्र यह साथियों केरल राज्य का है, यानी कर्नाटक राज्य का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री वर्तमान में सिद्धारमैया है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, गुजरात में सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी मेगावाट है? साथियों गुजरात में सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी मेगावाट है? तो याद रखना इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 26, तिलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों तिलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर स्थित है, यह आप लोगों को याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, सरकार ने कितने ईस्वी में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की? सरकार ने कितने ईस्वी में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की? तो याद रखना इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, दूध का धवन रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का धवन निम्नलिखित में से किसी की उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखना ये कैरीज यानी कैसीन पाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। कैसीन के कारण होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, एक बायो संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? साथियों एक बायो संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो याद रखना ये क्रीवर की प्रक्रिया होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, कांसा मिश्र धातु है। साथियों कांसा किसका मिश्र धातु है? तो याद रखना ये तांबा और टीन का मिश्र धातु है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है?
इनमें से ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? तो याद रखना कैलोरी, आर्ग, जूल ये ऊष्मा की इकाई है ना, और सेंटीग्रेड ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 से ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। तो याद रखना ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव और गैस में चल सकती हैं और निर्वात में नहीं चल सकती हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFH से 4 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो याद रखना साथियों 2.2 है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है साथियों निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है? इनमें से कौन सा सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है? तो याद रखना यहाँ पर राज्य पूछा गया है, तो यार राज्य है गोवा है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो याद रखना ये रोग दाद है जो कवक के कारण ये रोग होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो याद रखना सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रस्तावित पूरा योजना का तात्पर्य क्या है? पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रस्तावित पूरा योजना का तात्पर्य क्या है? तो याद रखना इसका तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा प्रदान करना, ये इसका तात्पर्य है, याद रखना। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो याद रखना RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर 50 रुपये के नोट पर होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है भारतीय रिजर्व बैंक की शुरुआत किस वर्ष हुई? साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की शुरुआत 1935 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है कितने ईस्वी में हरियाणा को राज्य का दर्जा दिया गया? साथियों कितने ईस्वी में हरियाणा को राज्य का दर्जा 1966 ईस्वी को दिया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को संघ शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को संघ शासित प्रदेश का दर्जा साथियों 2019 में दिया गया था, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है तेलंगाना को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो यह आप लोगों को याद रखना है तेलंगाना को राज्य का दर्जा 2014 में दिया गया। प्रिय साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। साथियों आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों से निवेदन है कि ज्ञान एजुकेशन अकादमी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के कंटिन्यू जीके जिसका सेशन लाते रहते हैं जो आने वाले आपके यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन को इसी तरह एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।